बोले शोक को कारण और कछु ना है, केवल एक ही है। बोले कहा, श्याम सुंदर हमसे एक कला में आगे हैं। इसी कला में? बोले नृत्य कला में। श्याम सुंदर हमसे ज्यादा बढ़िया नृत्य करें। जब नृत्य होवे, रास बिहार होवे और जब सगन कुंज में हमारी लीला होवे तो उनको नृत्य इतना सुंदर होवे कि वाकू देखत देखत मैं मोकू कहा अंग की प्रदर्शन करने हैं, कैसी भाव धारण करने हैं, कैसा नृत्य कर मैं भूल जाऊं, इतना सुंदर नृत्य करें। सब सखियां बोली तो ये आपके शोक को कारण? बोले शोक को कारण ये ना है, शोक को कारण ये है कि मैं श्याम सुंदर से नृत्य सीखना चाहूं और आज मैं जाऊंगी, श्याम सुंदर के पास जाऊंगी, उन्हीं से नृत्य सीख के आऊंगी। सब सखियां बोली तो यहां में शोक करने वाली कहा बात है, आप तो केवल आज्ञा कर दो, अभी सब व्यवस्था हम करें। हाँ भाई, रथ मगाओ, चवल डुराओ, इत्र की बौछार करो, गुलाब चल झड़कते भय चलो। जैसे श्री जी निकल गए। श्याम सुंदर यहाँ वृंदावन के तट पर वंशी वट पर एक कदम्ब वृक्ष के नीचे पौड़े हुए हैं, गैया चरावे के काजे गए हैं। इतने में ही तो श्री जी के मुखमंडल पर सूर्य के प्रकाश के कारण श्री जी के मुख से एक तेज उत्पन्न होकर वो श्याम सुंदर के ऊपर पड़ने लगा और श्याम सुंदर को ऐसे ऐसे चौंधा जैसा आने लगा मुख पे। बोले ये कहा है रो? जैसे थोड़ी सी अपने हाथ ऊपर करके देखे तो देखे साक्षात वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी जी पधार रही हैं। आप तो महाराज जैसी देखे किशोरी जी आई हैं, लाला तो बड़े प्रसन्न है। बोले जय हो, आज तो हमारे भाग्य उठ गए, साक्षात वृषभानु जी नंदिनी पधारी हैं, चरण में प्रणाम किया। बोले जय हो श्री जी पधारो। श्री जी आके विराजी। ठाकुर जी बोले श्री जी आप कैसे पधारी आज, मुंह पे कृपा कैसे भई? बोले हम आपसे नृत्य सीखने आई हैं। बोले अच्छा, हमसे नृत्य सीखने आई हो आज? बोले हाँ। आप हमको नृत्य करना सिखाओ। अरे श्यामा जी कोई कमी थोड़ी, आप तो इतना बढ़िया नृत्य करो, पर हमसे सीखने काई को आई हो? बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे आप जैसा नृत्य करना, ब्रजभाषा समझ आ रही है ना, मुझे आप जैसा नृत्य करना है। ठाकुर जी बोले तीन बातों को ध्यान रखियो। पहली बात, जैसो गुरु बतावे वैसो पालन करियो। दूसरी बात, भाव में बिल्कुल भी भंगिमा नहीं होनी चाहिए। यदि नृत्य करते करते आप श्रमित रह जाओ तो मुखमंडल पर दिखाई नहीं देना चाहिए। तीसरी बात, मैं जैसे जैसे कहूं यूं हाथ ऐसे हाथ, उनको विशेष ध्यान रखियो, ताल नहीं छूटनी चाहिए। श्री जी बोली जैसे बताओगे करेंगे, लेकिन आप हमको नृत्य सिखाओ। अब सामने ठाकुर जी खड़े हैं, वंशी आदि सब कदम के नीचे धर दे और उनके सामने श्री जी खड़ी हैं। अब ठाकुर जी उनको नृत्य करना सिखा रहे हैं और सामने श्यामा जी नृत्य कर रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी आपको नृत्य करने की कहा आवश्यकता है? श्री जी बोली क्यों? बोले आप तो केवल अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर ले, वही से ही सब नृत्य करने लग जाए। ठाकुर जी जब नृत्य करें तब उनको देख करके सब नृत्य करें, लेकिन हमारी किशोरी जी तो ऐसे भ्रगुटी टेढ़ी कर लें तो वृक्ष पर बैठे हुए पशु पक्षी भी नृत्य करने लग जाएं। हे किशोरी जी, वास्तव में आपको नृत्य सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों? मोए नृत्य करने के काजे हाथन के अंग प्रत्यंग बनाने पड़े, पैरन के अंग प्रत्यंग पैर आगे पीछे करने पड़े, लेकिन आपको नृत्य तो केवल भौं ऊपर नीचे हो जाए, वैसे ही नृत्य हो जाए। आपको नृत्य की कहा आवश्यकता? मुंह को आकर्षण करने के काजे त्रिभंग लली बन के खड़े होना पड़े, लेकिन आप तो केवल अपनी तिरछे कटाक्ष से कोई को देख लोगी, वही से मोहित हो जाएगा। किशोरी जी क्या कर रही हैं? नाचते नाचते अब ठाकुर जी कहें ऐसे ऊपर भुजा करो, ऐसे नृत्य करो, तो किशोरी जी कर तो रही है, लेकिन जबरदस्ती अपने भाव को भंग कर दें, जबरदस्ती हाथन को उल्टा सीधा कर दें। ठाकुर जी कहें अरे ऐसे नहीं करना, ऐसे। तो श्री जी कहें आप ही बताए दो आगे कैसे करना है। ठाकुर जी बोले सब जानना हूं मैं मन की बात, ये नृत्य तो सब भानो है, आप मुझको देखवे आइयो।